जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, भगवान राम की भूमि अयोध्या का विवाद एक राजनीतिक और ऐतिहासिक बनकर रही है और राम सामाजिक धार्मिक विवाद जो थी वह 90 के दशक में सबसे ज्यादा उबाल पर रहा था। और इस विवाद का मूल मुद्दा जो था वह राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद, इन दोनों को लेकर माहौल पूरा गर्म रहता था। और विवाद इस बात को लेकर था ज्यादा थी कि क्या हिंदू मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनाया गया था या मंदिर को तोड़कर वहां पे मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। दोस्तों, बाबरी मस्जिद जो था वह एक राजनीतिक रैली के दौरान बाबरी मस्जिद को नष्ट कर दिया गया था। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि हमारे भारत में हिंदू सनातनी को अपने ही भगवान के मंदिर को बनाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसीलिए आप सभी को कह रहे हैं कि आप सभी इस वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप सभी देख रहे हैं स्टोरी वाइज और मैं हूं चंदन। दोस्तों, 6 दिसंबर 1992 को एक रैली हुई थी और उस रैली को एक दंगे में बदल दिया गया था क्योंकि जो रैली थी वह संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे लोग थे। और दिसंबर 1992 में एक कार सेवा का आयोजन किया गया था और वे राम मंदिर का निर्माण में श्रम दान के लिए इकट्ठा हुए थे, जिसमें बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भूमि शीर्षक के द्वारा मामला दर्ज किया गया था, जिसका फैसला 30 सितंबर 2010 को सुनाया गया था। और दोस्तों, फैसले में 3 न्यायाधीशों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से फैसला दिया था कि अयोध्या की 2.77 एकड़ यानी 1.12 हेक्टेयर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1/3 भाग रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था और 1/3 भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाना था और शेष 1/3 जो बचा था वही 1/3 भाग निर्मोही अखाड़ा को दिया जाना था। दोस्तों, 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को इनकार करके हटा दिया और कहा कि यह जो भूमि है वह सरकार के कर रिकॉर्ड के अनुसार है और पूरा इस भूमि को हिंदू मंदिर के निर्माण के लिए अयोध्या की भूमि को एक ट्रस्ट को सौंपने का आदेश दिया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को भी 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया। दोस्तों, साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह घोषणा की कि सरकार द्वारा जो वहां पर 67 एकड़ जमीन सरकारी थी वह भी 67 एकड़ जमीन भी ट्रस्ट को दी जाएगी। अब दोस्तों, थोड़ा इतिहास की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इतिहास कहता है कि मुगल शासक बाबर ने 1526 ईस्वी में भारत आया था और 1528 तक वही अवध जो इस समय वर्तमान में अयोध्या कहा जाता है। और बाबर धीरे धीरे अयोध्या तक पहुंच गया और बाबर ने अपने सेनापति मीर बांकी को आदेश दिया और सेनापति मीर बांकी ने 1528 से 1529 के बीच में एक मस्जिद बनवाकर तैयार कर दिया था। दोस्तों, 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर और मस्जिद का विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था और चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था। और इसके तहत अयोध्या की जो 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जो जमीन थी वह जमीन भगवान राम की मंदिर निर्माण के लिए छूट दे दी गई थी। और चीफ जस्टिस ने मंदिर बनाने के लिए मुस्लिम समुदाय को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दिए जाने का फैसला सुनाया गया था, जो कि विवादित जमीन से करीब करीब 2 गुना है।
और चीफ जस्टिस ने कहा कि जो ढांचा गिराया गया था वही ढांचा ही भगवान राम मंदिर का जन्म स्थान है और हिंदुओं की यह आस्था का यह जमीन है और जहां पर भगवान राम लल्ला विराजमान है वह विवादित जमीन का स्वामित्व केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। अब दोस्तों थोड़ा सुन्नी वक्फ बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सुन्नी वक्फ बोर्ड के लिए अदालत ने क्या कहा। तो दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना दावा साबित करने में पूरी तरह से असफल रहा है और मस्जिद में इबादत का व्यवधान के बावजूद सच यह बताते हैं कि प्रार्थना पूरी तरह से कभी बंद नहीं हुई और मुस्लिमों समुदाय ने ऐसा कोई सबूत नहीं पेश किया जिससे यह दर्शाया जा सके कि वे 1857 से पहले बाबरी मस्जिद पर अपना पूरा अधिकार रखते रहे। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीर बाकी ने जो बाबरी मस्जिद बनवाई उस धर्मशास्त्र में प्रवेश करना अदालत के लिए उचित नहीं होगा और बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनाई गई थी क्योंकि मस्जिद के नीचे जो भी ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा तो नहीं था। अब दोस्तों 1992 में बाबरी मस्जिद की टूटने के बाद अगर बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक एकदम स्पष्ट है कि 16वीं शताब्दी की 3 गुंबदों वाला ढांचा हिंदू कारसेवकों ने ढहा था और वहां राम मंदिर बनाना चाहते थे। यह एक ऐसी गलती थी जिसे सुधारा जाना चाहिए था। को क्या मसला है अयोध्या में नई मसला अच्छा दोस्तों अयोध्या में नई मस्जिद को लेकर क्या मामला है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत अगर उन मुस्लिमों के दावे को नजरअंदाज करती है जिन्हें मस्जिद के ढांचे से पृथक कर दिया गया तो न्यायालय की जीत नहीं होगी। इसलिए कानून के हिसाब से चलने के लिए प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्ष देश में लागू नहीं किया जा सकता। मतलब सीधी बात है कि कोर्ट एक तरफा न्याय नहीं कर सकती। इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने पवित्र अयोध्या की अहम जगह पर मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी। अच्छा दोस्तों धर्म और आस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालत को किसी भी धर्म और श्रद्धालुओं की आस्था को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि अदालत को भी अपनी संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों हिंदू इस स्थान को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हैं और मुस्लिम समुदाय भी इस विवादित जगह के बारे में यही कहते हैं कि दोस्तों प्राचीन यात्रियों द्वारा लिखी गई किताबों और हमारी प्राचीन ग्रंथ यह भी दर्शाती हैं कि अयोध्या भगवान राम की जन्म भूमि रही है। ऐतिहासिक उदाहरणों से संकेत मिलते हैं कि हिंदुओं की आस्था में अयोध्या भगवान राम की जन्म भूमि रही है। दोस्तों एएसआई की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि मस्जिद के नीचे जो ढांचा था वह इस्लामिक ढांचा नहीं था और गिराए गए ढांचे के नीचे एक मंदिर था और इस तथ्य की पुष्टि आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई मतलब पहले भी जांच कर चुका है। और दोस्तों पुरातात्विक परमाणु को महज एक ओपिनियन करार देना एएसआई का अपमान होगा। हालांकि एएसआई ने यह तथ्य स्थापित नहीं किया कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। दोस्तों यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता सीता रसोई और राम चबूतरा और भंडार गृह की मौजूदगी इस स्थान की धार्मिक वास्तविकता के सबूत हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए। हालांकि आस्था और विश्वास के आधार पर मालिकाना हक तय नहीं किया जा सकता है, यह केवल विवाद के निपटारे हो सकता है। दोस्तों माह सितंबर 1990 में विश्व हिंदू परिषद बीएचपी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस और शिवसेना ने राम जन्मभूमि स्थल पर
राम मंदिर के पुनः निर्माण के लिए एक आधिकारिक अभियान शुरू किया और स्थिति स्थिर हो गई, जिससे लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा का आयोजन भी किया था और बीएचपी ने लोगों को स्थल पर लामबंद किया। दोस्तों, उसी समय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे और मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने सुरक्षा का पूरा वादा किया और स्थल और शहर को पूरी तरह से बंद कर दिया। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने जनता को आश्वासन दिया कि जब कोई भी इस अयोध्या में पक्षी भी नहीं उड़ पाएगा। दोस्तों, स्वयं सेवक या कार सेवक पहली बार 21 अक्टूबर 1990 को भारतीय जनता पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी और बीएचपी के अशोक सिंघल के कहने पर अयोध्या में एकत्र हुए थे। दोस्तों, 30 अक्टूबर को कार सेवा के डीडी कहा जाता था और इसी दिन अद्भुत सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और पुलिस ने भी अयोध्या जाने वाली सभी बस और ट्रेन की सारी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, ज्यादातर लोग जो कार सेवक थे वह पैदल ही अयोध्या पहुंच गए थे और कुछ तो अयोध्या से जो सरयू नदी बहती है और उसी सरयू नदी को तैरकर पार कर गए थे। दोस्तों, पुलिस ने विवादित ढांचे के लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी चौड़ी दूरी पर भी बैरिकेडिंग की गई और कर्फ्यू लगा दिया था। दोस्तों, घटना के बाद जारी की गई जांच लिब्रान आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अयोध्या में पुलिस बल लगभग 28,000 जवान तैनात किए गए थे, जिसके चलते 40,000 कार सेवकों में से केवल 10,000 ही कार सेवक अयोध्या पहुंच पाए थे। दोस्तों, सुबह करीब करीब 10 बजे वामदेव महंत नृत्य गोपाल दास और बीएचपी के अशोक सिंघल के नेतृत्व में कार सेवकों का एक बड़ा समूह घटना स्थल की ओर बढ़ा दिया और इसके बाद पुलिस बल की लाठी से अशोक सिंघल के सिर पर चोट लग गई और इसी विवाद के कारण भीड़ में उन्माद फैल गया और नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच खुली झड़प होने लगी थी। दोस्तों, लगभग 11 बजे एक महात्मा साधु ने सशस्त्र पुलिस बल की बस पर नियंत्रण हासिल कर लिया, जिससे पुलिस बल ने बंदियों को पकड़ रही थी और महात्मा साधु ने बस को बैरिकेड के बीच से निकाल दिया, जिससे चलते अन्य लोगों के लिए पैदल चलने का रास्ता साफ हो गया और सुरक्षा बलों को अचानक से ही यह बात समझ नहीं आई और उन्हें लगभग 5,000 कार सेवकों का पीछा करना पड़ा, जो भारी सुरक्षा वाले स्थल पर कार सेवक घुस गए। दोस्तों, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कोठारी बंधुओं ने बाबरी मस्जिद के ऊपर अपना भगवा झंडा फहरा दिया और दोस्तों 2 नवंबर की सुबह एकत्रित कार सेवकों ने रामलीला में प्रार्थना पूजा की और फिर बाबरी मस्जिद की ओर बढ़े। दोस्तों, भीड़ के सदस्यों ने सुरक्षा कर्मियों के पैर छूने की रणनीति अपनाई, जिससे उन्हें एक कदम पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, यह कुछ समय के लिए कारगर रहा और जुलूस जारी रहा। हालांकि पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल करके सख्त कार्रवाई की थी, लेकिन फिर भी कार सेवकों की कुछ टुकड़ियां पहुंच गई और मस्जिद को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया। दोस्तों, गोलाबारी की खबर ज्यादातर भारतीय मीडिया के द्वारा दबा दी गई थी, लेकिन कुछ स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट ने उनका उल्लेख किया और गोलाबारी की घटना का उत्तर प्रदेश और भारतीय राष्ट्रीय राजनीति पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घटना के दौरान उनके रुख के लिए मुल्ला मुलायम सिंह उपनाम दिया गया था और जिसका नतीजा यह हुआ कि वे 1991 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से हार गए और उसके बाद 4 दिसंबर 1993 के चुनाव में कांशीराम की मदद से मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री बने। दोस्तों, उन्होंने अयोध्या में भीड़ पर गोली चलवाने के अपने फैसले को दर्दनाक बताया, लेकिन जरूरी इसलिए बताया क्योंकि उच्च न्यायालय ने फैसले आने तक शांति, कानून और व्यवस्था बनाए रखने का आदेश दिया था। दोस्तों, हिंदू समुदाय के 4 लोगों ने 4 अप्रैल 1991 को वोट क्लब न्यू दिल्ली में मृतक कार सेवकों के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। उन्होंने गोलाबारी की घटना में मारे गए लोगों के अस्थि कलश, अंतिम संस्कार कलश प्रदर्शित करते हुए यह राष्ट्रव्यापी जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किया और उसके बाद के वर्षों में इन संगठनों और उनके प्रमुख नेताओं को राजनीतिक और नैतिक दोनों का समर्थन प्राप्त हुआ था। और दोस्तों, आखिर में 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों के एक बड़े समूह ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और अंत में आज हमारे अयोध्या में भगवान राम की मंदिर बनकर तैयार है। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी दोस्तों, 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़कर आखिरी में भगवान राम की मंदिर बनाई गई और कितने लोग भगवान राम मंदिर के बनने से खुश हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आप सभी का एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी दोस्तों, यह वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।